बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा करने जा रही है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट जलसा होगा। इमरान खान साहब ने रात गए कौम से खिताब किया था अपने ऑनलाइन और वीडियो लिंक के ज़रिए से, और उसमें उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। ख़ास तौर पे उन्होंने ये कहा कि उनको पुलिस वालों ने ख़बरदार किया था उस वक्त जब उनकी जान ख़तरे में थी। इवन उनको कहा गया कि वो छोड़ कर चले जाएँ आज़ाद कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन इमरान खान साहब ने साफ़ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान नहीं जाऊंगा, जिसने जो करना है कर लो, मैं यहाँ पे ज़मान पार्क में रहूँगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, क्योंकि आजकल गिरफ़्तारियाँ बहुत तेज़ हो गई हैं। मुल्तान में लोग अफ्तारी कर रहे थे, पुलिस गई जाकर उनको गिरफ़्तार कर लिया। वैसे ऐसी फस्तायत, ऐसी हटदर्मी और ऐसी बुज़दिली हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। सारी ज़िंदगी हो गई है सियासत को देखते हुए, सहाफ़त करते हुए। बहुत सारे सीनियर सहाफ़ियों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि ऐसी बुज़दिली तो हमने आज तक नहीं देखी और ऐसी फस्तायत भी हमने आज तक नहीं देखी। इतनी घटिया और बेहुदा हरकतें जो की जा रही हैं, यानी वो लोग अफ्तारी कर रहे हैं, जाके उनको घर से उठा लिया, जहाँ वो अफ्तारी कर रहे हैं वहाँ से उठा लिया। व्याड़ी में कारकुन उठा लिए, मेलसी में कारकुन उठा लिए, मुल्तान में कारकुन उठा लिया। जनूबी पंजाब में तो बड़ा ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, और इसके अलावा जेलम में भी ऑपरेशन किया गया, वहाँ से कारकुन उठाए गए। यहाँ अपर पंजाब के इलाकों में यहाँ पर भी ऑपरेशन हो रहे हैं। रावलपिंडी में भी कारकुन गिरफ़्तार किए गए। इस्लामाबाद में लगभग कोई 400 कारकुन, तो वहाँ से 300-400 गिरफ़्तार किया हुआ है। लाहौर के अंदर लगातार छापे मारे जा रहे हैं। एक के बाद एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन पकड़ा जाता है या लीडर पकड़ा जाता है, उसको गायब कर देते हैं गिरफ़्तार करके। अभी अज़हर मशवानी को सोशल मीडिया वाला उसको गिरफ़्तार कर लिया, पता ही नहीं 24 घंटे तक, बल्कि अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। दूसरा दिन होने वाला है, किस अदालत में कौन उसको पेश करेगा? मजाक बना के रख दिया पाकिस्तान का। हसन नियाज़ी को बलूचिस्तान भेज दिया एक ऐसे मुकदमे के अंदर, वो बलूचिस्तान गया ही नहीं। बलूचिस्तान में लोगों ने एहतजाज किया, वहाँ नामालूम अफराद में डाल के उसको इस्लामाबाद से बलूचिस्तान ले गए, और वो बलूचिस्तान गया ही नहीं। यानी आप अंदाज़ा करें कि फस्तायत इस वक्त कहाँ पे पहुँची हुई है। और ये सारा का सारा इमरान खान साहब को लगता है कि खौफ है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। डरे हुए लोग हैं, सहमे हुए लोग हैं, इलेक्शन से भी भाग रहे हैं, पब्लिक से भी भाग रहे हैं, एहतसाब से भी भाग रहे हैं, सवालात से भी भाग रहे हैं, देने के लिए जवाब ही नहीं है। क्योंकि जब कोई जनरल बाजवा जैसी ज़िंदगी गुजारता है ना, तो रिटायरमेंट के बाद भी मज़ा नहीं आता। जनरल बाजवा साहब का जो मुबैना इंटरव्यू है, या इंटरव्यू उसको आप ना कहें तो शायद मेतला साहब का ये कहना है कि मेरी उनके साथ बातचीत हुई थी, और उन्होंने उसमें मुझे जो कुछ बताया है वो मैंने वापस आके उसको याद करके लिख लिया, और मेरे पास तो अब पूरी किताब का मवाद है। जो बाजवा साहब ने मुझे कहा मैंने लिख लिया, अब मैं उसको छापता चला जा रहा हूँ। बाजवा साहब का कहना है कि जी मैंने इंटरव्यू कोई नहीं दिया, ये ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी, और वो जो छाप दी है शाहिद मेतला साहब ने। लेकिन शाहिद मेतला साहब से मेरी जब बात हुई, उन्होंने कहा जी बिल्कुल 100% जनरल बाजवा ने बहुत सारी बातों में झूठ बोला है, लेकिन क्योंकि उन्होंने बोला इसलिए मैंने छाप दिया। अभी उन्होंने इसके ऊपर अपना सहाफ़ती चेक नहीं लगाया कि जनरल बाजवा ने जो बोला वो ठीक है या गलत है। अभी उन्होंने ये फैसला नहीं सुनाया कि ये वाली बात जो जनरल बाजवा ने कही ये उन हालात और वाक़यात के साथ मैच नहीं करती थी, या जनरल बाजवा झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। इस बारे में शाहिद मेतला कोई ओपिनियन नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं जो जनरल बाजवा ने बोला, बेशक मुझे पता है कि ये वाली बातें झूठ हैं और ये वाली बातें सच हैं, तो मैंने कहा ठीक है छाप दो, तो मैंने सारा ही छाप दिया। अब वो एक एक करके चीज़ें आ रही हैं। जनरल बाजवा अगर इमरान खान के खिलाफ कोई बात करें शाहिद मेतला के इंटरव्यू में, तो उसको तो आप समझे कि झूठी है। वजह यह है कि इमरान खान के ऊपर जनरल बाजवा को बहुत गुस्सा है। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का जो आखिरी साल है वो बहुत तकलीफ में गुजारा है। पाकिस्तान के लोगों ने जनरल बाजवा की नाक में दम कर दिया था। वजह क्या थी? पाकिस्तान के लोगों को लगता था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन का मेन मोहरा ये है, और जनरल बाजवा बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अपने इस बातचीत में खुद भी उनके हवाले से लिखा गया कि उन्होंने इमरान खान को भी कहा कि बहुत तंग आए हुए थे। उन्होंने गुस्सा इमरान खान के सामने भी करने की कोशिश की, जिस पे एक झगड़ा भी हो गया, और बगैर किसी नतीजे के वो दूसरी मुलाकात ख़त्म हो गई, जिसमें बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को धमकियाँ दी कि मेरे पास तुम्हारी वीडियोज़ भी हैं। तो इमरान खान साहब ने उसके जवाब में वो बता चुके हैं पहले कि मैंने कहा था मैं कौन सा माजी में फ़रिश्ता था, ये तो अल्लाह ताला ने मुझे अब हिदायत दी है। तो वो वीडियो अगर आ भी जाए बाजवा साहब के पास जो हैं, तो मेरे ख्याल में कौम अब नहीं मानती। कौम इमरान खान को किसी और नुक्ता नज़र से देख रही है कि ये मौजूदा हालात में, इस सिनेरियो में पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को रेस्क्यू करने वाला आदमी है। वो ये नहीं देख रहे कि इसका करैक्टर जो है माजी में कैसा था, वो ये देख रहे हैं कि ये करैक्टर अब हमें कहाँ ले जा सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल बाजवा साहब अब डैमेज कर पाएंगे, लेकिन बाजवा साहब की जो मुबैना तौर पे जो उनसे मनसूब बातें छप रही हैं, उनको सुनने के बाद तो खौफ आने लगा। खौफ ये आने लगा है कि इस इंटेलेक्चुअल लेवल के आदमी के पास इतनी बड़ी कमान थी।
यानी मैं सीरियसली मैं वाकई परेशान हूँ कि जनरल बाजवा साहब से मंसूब जो बातें छप रही हैं, अगर वाकई वो ये बातें कर रहे हैं, यानी इससे पहले छपी जी, मेरे पास वीडियोज़ हैं, मैंने खुद रिकॉर्ड की हुई हैं। ओ भाई, कौन करता है ऐसे? और अगर करता भी है तो बोलता कौन है अपने मुंह से? इस लेवल का आदमी कभी ऐसी बात ही नहीं करता। कौन सा आर्मी चीफ है जो रिटायरमेंट के बाद कहेगा जी जजेस भी बहुत गंदे थे, वो जज बहुत कमज़ोर था, वो जज की फैमिली ऐसी थी, वो जज की फैमिली इस तरफ को टिल्ट था, वो सारे ये कर रहे थे, ये गलत फैसले दे रहे थे, मेरे जूनियर फौजी भी गलत कर रहे थे, हमने सहाफ़ियों को उठा उठा के फेंटियाँ लगाई, थोड़ा सा ओवरडू हो गया, उसको नौकरी मैंने दिलाई सहाफ़ी को, उसकी नौकरी मैंने छीनी, मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को डांटा, वो बात नहीं सुनता। ये कौन कहता है आर्मी चीफ यार, फॉर गॉड सेक? यानी इस मेंटेलिटी का आदमी इतने अहम ओहदे के ऊपर रहा है पाकिस्तान में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए कि हम किसी बड़े साने से बच गए हैं। अगर तो ये सारी चीज़ें जो उनसे मंसूब की जा रही हैं ये दुरुस्त हैं, तो मैं कंडीशनल बात कर रहा हूं कि जो चीज़ें जावेद चौधरी साहब ने, जो चीज़ें आफ्ताब इकबाल साहब ने, और जो चीज़ें शाहिद मित्तला साहब ने, तीनों जो हैं सीनियर लोग हैं, और एक तो इतने सीनियर नहीं है शाहिद मित्तला साहब, लेकिन ये संजीदा लोग हैं, संजीदा लोग हैं। और इन्होंने जो बातें बताई हैं जनरल बाजवा के हवाले से, कि उन्होंने हमें बताई तो हमने आके यहाँ पे लिख दी हैं, ये हम बता रहे हैं, तो ये जो बातें हैं ये बड़ी अलार्मिंग हैं। ये बातें जो उनसे मंसूब की जा रही हैं, अगर ये हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान एक बड़े खुदा न खास्ता किसी नुकसान से बच गया है। यानी इस तरह की सेंस वाली शख्सियत के पास इतना सारा इख्तियार होना, ये बड़ी खौफनाक चीज़ है, ये बड़ी खौफनाक चीज़ है, और उसके नताइज पाकिस्तान ने भुगते भी हैं। एक मौका पर जो है वो शाहिद मित्तला साहब लिखते हैं कि हमजा शहबाज को जब वज़ीर आला बनाया तो मैंने बहुत क्लास ली शहबाज शरीफ साहब की, और वो सर फेंक के सुनते रहे, और वो डांट सुन लेते हैं। इस किस्म की चीज़ उन्होंने लिखी। इसको कहते हैं बूट पॉलिश। बूट पॉलिश ये नहीं होती कि आपने बूट हाथ में पकड़ा और आपने पॉलिश ली, उसके साथ ब्रश को लगाया, फिर आपने उसको, ऐसे नहीं होता बूट पॉलिश। बूट पॉलिश होता है कि आप झूठी तारीफ़ें करते हैं, सर आप बहुत अच्छे हैं, भाई बाप हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं है, आप जब जूता मारते हैं ना सर क्या मज़ा आता है सर, वाह 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 वाह, इस किस्म, इसको बूट पॉलिश कहते हैं। सर जब आपने पिछली दफ़ा मेरी बेइज्जती की ना, मैंने जाके सोचा आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इसको कहते हैं बूट पॉलिश। सर वो जो आपने मुझे मशवरा दिया था ना, मैं सर बड़ा गधा था, मैंने आपकी बात नहीं मानी, बड़ा काम ख़राब हो गया सर, वाह 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 सर, आप क्या कहने सर, आपके आप जैसा अक्लमंद आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी, इसको बूट पॉलिश कहते हैं। इसको कहते हैं सर आपकी बात माननी होती ना तो आज पता नहीं पाकिस्तान कहाँ से कहाँ होता सर, इसको कहते हैं बूट पॉलिश। जब सर डांट रहे हों, जब सर बेइज्जती कर रहे हों, तो वज़ीर आज़म लेवल का आदमी जब सर झुका के नीचे रख ले और बेइज्जती करवाता चला जाए और शर्मिंदगी महसूस ना करे, इसे कहते हैं बूट पॉलिश। और शरीफ ख़ानदान का बूट पॉलिश के अंदर कोई सानी नहीं है। ज़बरदस्त बूट पॉलिश करते हैं, कमाल किस्म की बूट पॉलिश करते हैं, और बूट पॉलिश करने से बदमज़ा भी नहीं होते। हाँ ये ज़रूर है कि वो फिर अपने से नीचे लोगों को एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे हमने अपने से ऊपर लोगों के बूट पॉलिश किए हैं, हमसे नीचे जो लोग हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह हमारे बूट पॉलिश करें। लेकिन अब सारे लोग तो नहीं करते ऐसा, लोगों में अवेयरनेस आ रही है तो लोग अब बूट पॉलिश नहीं करते। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब के बारे में बाजवा साहब ने बड़ी तारीफ़ की कि वो बात सुन लेते हैं, सर झुका के डांट भी सुन लेते हैं। तो पस साबित हुआ कि इमरान खान सर झुकाकर बेइज्जती करवाने का आदी नहीं था। उसको इस बात की आदत नहीं थी, वो सवाल पूछ लेता था, वो आर्गूमेंट करता था, और एक पढ़ा लिखा आदमी था, और सामने आकर जो है वो मुकाबला भी करता था कि ये ठीक है और ये गलत है। तो ऐसा आदमी कभी भी साहब बहादुर को पसंद नहीं आ सकता। हर एक की अपनी अपनी शख्सियत होती है ना, अपना अपना तरीक़ाकार होता है। तो ये साबित होता है कि इमरान खान क्योंकि बात सुनने वाला आदमी नहीं था, सख्त आदमी था, अपने मौके पे डट जाने वाला आदमी था, आज़ाद मंश आदमी था, खुद मुख्तार आदमी था, लिहाजा शहबाज शरीफ जैसा बंदा बाद में लाया गया, जिसके बारे में बाजवा साहब फरमाते हैं कि मैंने उनकी क्लास ली और वो सर फेंक के नीचे सुनते रहे, और ये शाहिद मित्तला साहब ने लिखा है, उनके बकौल बाजवा साहब ये फरमाते हैं। अब इन चीज़ों को आप देखें तो आपको काफ़ी समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान यहाँ तक कैसे पहुँचा और क्यों पहुँचा। शुक्र है पाकिस्तान किसी बड़े साने से बच गया, वरना जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, ये तो बहुत एवरेज किस्म का आदमी हो तो वो भी ऐसी चीज़ें नहीं करता जैसी यहाँ पे की जा रही हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब ने क्लियरली कहा लोगों को कि आ जाओ जलसे में, खुलकर आ जाओ जलसे में, और बड़ी तादाद में आना है। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को इससे पहले पाकिस्तानियों की कभी इतनी ज़रूरत थी, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा जलसा होने नहीं जा रहा था जिसमें इमरान खान साहब के बंदे गिरफ्तार हो रहे हैं।
कभी ऐसा होने नहीं जा रहा था कि इमरान खान साहब की कहीं भी हुकूमत नहीं है और हर तरफ से वो फंसे हुए हैं और वो एक बड़ी तहरीक को लीड कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इमरान खान साहब के ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे भी हैं और उनके तमाम करीबी साथियों के ऊपर भी मुकदमे हैं और उनके तमाम करीबी साथियों में से जो बहुत करीबी एक हल्का है उनमें से लोग गिरफ्तार भी किए हुए हैं। इतने प्रेशर के अंदर इमरान खान साहब कभी नहीं खेल रहे थे और जब आप इतने प्रेशर के अंदर खेल रहे हों अपने होम ग्राउंड लाहौर में तो फिर आपको होम क्राउड की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। देखते हैं कि लाहौर के लोग इमरान खान के साथ किस लेवल तक जाकर खड़े होते हैं। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर और उनकी फैमिली का जीना हराम कर रखा है। यानी अगर इमरान खान साहब के बाद सबसे ज़्यादा किसी को परेशान किया जा रहा है तो वो अली अमीन गंडापुर को किया जा रहा है, क्योंकि वफाकी हुकूमत ये समझती है कि अली अमीन गंडापुर वो शख्सियत हैं जब भी इमरान खान साहब इस्लामाबाद आएंगे तो वो अहमियत इख्तियार कर जाएंगे और उनके साथ आने वाले नौजवान और क्राउड एक बड़ी अच्छी फोर्स बन जाते हैं इमरान खान साहब की मदद के लिए। तो अली अमीन गंडापुर को हर हाल में गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। उनके भाई के बकौल फैसल अमीन गंडापुर साहब ने इसको जो है वो एलेबोरेट किया एक ट्वीट के अंदर। उन्होंने कहा गुज़िश्ता 3 दिनों में ये तीसरा छापा हमारे घर पे मारा गया है, कोई लीगल वारंट नहीं है, अली अमीन गंडापुर के पास ज़मानतें मौजूद हैं और कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं है। तकरीबन 50 जाली मुकदमात उनके खिलाफ बनाए गए हैं और वो पुलिस वालों से खड़े होकर बात भी कर रहे हैं। दोनों तरफ के लोग वीडियोस बना रहे थे, पुलिस वाले आए उनसे बात कर रहे हैं कि यार हमने किया क्या है, क्या हम इस मुल्क के वफादार नहीं हैं, हमारे ऊपर गद्दारियों के बगावतों के मुकदमे दर्ज कर रहे हो, दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज कर रहे हो, क्या दहशतगर्द यहाँ पे हमारे ऊपर हमले नहीं करते, क्या पुलिस के ऊपर हमले नहीं करते, क्या आप लोग दहशतगर्दों के पीछे ऐसे जाते हैं। वो सवालात मैं देख रहा था और पुलिस वाले के चेहरे पर भी मैं देख रहा था कि वो बेचारे के चेहरे पर बेचारगी है, शर्मिंदगी है कि हमें किस चक्कर में फंसा दिया इम्पोर्टेड हुकूमत ने। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पूरे पाकिस्तान की उम्मीद है कि वो कुछ भी करके पाकिस्तान को इंतखाबात लेकर देंगे, क्योंकि अब अदालत के कोर्ट के अंदर बॉल है। देखिए बात सुनिए, जो इमरान खान साहब ने करना था उसका मैक्सिमम उन्होंने कर दिया। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है? इमरान खान है। पाकिस्तान के अंदर आज इलेक्शन हो जाए तो कौन जीतेगा? इमरान खान जीतेगा। पाकिस्तान के इस वक्त मसाइल के लिए जिम्मेदार कौन है? पूरे पाकिस्तान को पता है कि एस्टेब्लिशमेंट और उनकी बनाई हुई हुकूमत, ये लोग जिम्मेदार हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इलेक्शन से भागने की जो कोशिश है उसको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रोक सकती है। अब अदालत के अंदर होगा क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का बेंच इस केस को सुनेगा, उसके अंदर ये कहा जाएगा ये फैसला किया गया था, आपने इस पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया। तो ये कहा जाएगा कि जी मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं, मुल्क के हालात के मामले के ऊपर अगर इसको फिक्स किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको उड़ा के मारेगी, क्योंकि हालात तो 2008 में इससे ज़्यादा ख़राब थे, 2013 में और ख़राब थे। इसके बावजूद उन 2 सालों में इंतखाबात हुए, एक में नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना मकसूद था और दूसरे में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, मुशर्रफ को निकालना मकसूद था। तो उन दोनों सालों के अंदर इंतखाबात हुए, हालांकि हालात आज की निस्बत उस वक्त ज़्यादा ख़राब थे। जहाँ तक पैसों की बात है तो पैसे तो पाकिस्तान के पास मज़ीद कम होते चले जाएंगे, बढ़ेंगे तो नहीं। और एक मैं आपको डाटा और बता दूं, यहाँ मेरे पास मौजूद था, ये डाटा पढ़ने के बाद मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जैसे ही रमज़ान मुबारक आया है पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यानी मार्च 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो ये जो वीकली आता है ना आपके पास इन्फ्लेशन का इंडेक्स, या जिसको आप कहते हैं वफाकी इदारा शुमारियात का हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जो जारी होते हैं, वो 15% से कम था मार्च 2022 के अंदर। एक साल के बाद आज कहाँ पे है ज़रा ये गौर कीजिएगा और सुनिएगा आप, 48.35% तक ये पहुँच गया है। यानी जितनी महंगाई इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में थी, जिसके ऊपर पाकिस्तान के मीडिया के पेट में मरोड़ उठते थे, उससे 3 गुना ज़्यादा महंगाई, बल्कि 3 गुना से भी ज़्यादा महंगाई इस वक्त शहबाज शरीफ, बिलावल, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और इन सब के अदवार के अंदर है। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया घोड़े बेचकर सो रहा है और उसको इसके ऊपर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। ये वो 2 नंबरी है जिसकी वजह से पाकिस्तान का मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खोता चला जा रहा है। दूसरी जानिब रमज़ान मुबारक है और रमज़ान में लोगों को पूरी दुनिया में अशिया सस्ती करके दी जाती हैं। शहबाज शरीफ ने एक फ़ोटो सेशन तो करवाया है और मरियम नवाज़ ने जिस हुकूमत को वो अपना समझती नहीं थी उसको ओन करते हुए फ़ोटो सेशन की पब्लिसिटी करने की भी कोशिश की है। लेकिन क्या इससे लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं होंगे।
सस्ते पेट्रोल का नारा तो लगा रहे हैं, लेकिन सस्ता पेट्रोल कहां पे और किसको मिल रहा है? 10% पेट्रोल सस्ता करेंगे और 90% के लिए पेट्रोल महंगा करेंगे। जो 10% के लिए सस्ता करेंगे उसको 100 रुपए लीटर सस्ता करेंगे, और जो 90% के लिए महंगा करेंगे उसको 50 रुपए लीटर महंगा करेंगे। इस तरह ये लोग बजाय नुकसान में जाने के या सब्सिडी देने के, पब्लिक की जेब के ऊपर मजीद टाका मारेंगे और ज्यादा पैसे बनाएंगे। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। जिस वक्त ये मंसूबा आएगा मैं एक और वीलॉग भी करूंगा। अभी नाजरीन मैं उम्रे की सआदत के लिए जा रहा हूं। आप सबसे दरखास्त है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए कि हमारी दुआएं कबूल फरमाए। गुज़िश्ता रमज़ान मुबारक में मैं नहीं जा पाया था। इस रमज़ान मुबारक में इंशाल्लाह मैं उम्रे की सआदत के लिए जा रहा हूं अपनी फैमिली के साथ, और चंद दिन के लिए हो सकता है कि आप रेगुलर मेरी वीडियोज़ ना देख पाएँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।